हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिटफाट होगे। ठंडे में मजा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मजा लीजिए। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय को पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। साथ ही साथ उन्हें अद्भुत और विचित्र चीजों को अपने पास रखने का भी शौक था। इसी कारण राज दरबारी और मंत्रियों में अनोखी चीजों को राजा के सामने प्रस्तुत करने की होड़ लगी रहती थी, क्योंकि इसके बदले में वे राजा से काफी धनराशि तथा इनाम प्राप्त करते थे। एक समय की बात है, राज दरबार का एक दरबारी महाराज को खुश करने तथा इनाम प्राप्त करने के लिए एक लाल मोर को राजा के सामने भेंट किया। बात यह थी कि उस मोर को दरबारी ने अपनी चालाकी से किसी चित्रकार की सहायता से रंगवा दिया था। महाराज उस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। महाराज बोले, यह लाल मोर तो सच में अत्यंत अद्भुत और सुंदर है। इसे मैं अपने बगीचे में पूरी सुरक्षा के साथ रखूंगा। दरबारी ने महाराज से बोला कि इस अद्भुत लाल मोर को मैंने अपने सेवकों की सहायता से मध्य प्रदेश के घने जंगल से मंगवाया है। महाराज बोले, लाल मोर को मंगाने में तुम्हारी कितनी धनराशि खर्च हुए हैं? दरबारी अपनी बात बनता देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। वह तुरंत बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए अपने दो सेवकों को लगाया था। वे दोनों बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा है। इस मोर को ढूंढने में उन्हें 1 वर्ष बीत गए। इन सब को मिलाकर कुल 25,000 रुपये खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत दरबारी को 25,000 रुपये दे दिए जाएं। इसके अलावा आपको अतिरिक्त 5,000 रुपये और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह सुनकर दरबारी अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह तेनालीराम की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान छोड़ दिया। तेनालीराम को बात समझते देर नहीं लगी कि उसने महाराज से छल किया है। तेनालीराम को यह पहले से पता था कि लाल रंग का मोर किसी भी स्थान पर नहीं पाया जाता है। तेनालीराम को उसकी चाल पकड़ते देर नहीं लगी। अगले दिन तेनालीराम ने छानबीन करके उस चित्रकार को ढूंढ निकाला, जिसने एक साधारण मोर को रंगकर एक अद्भुत लाल रंग में बदल दिया था। तेनालीराम उसके पास 4 मोर लेकर गया और उसे सुंदर तरीके से रंगवाकर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी साथी 25,000 में केवल एक लाल मोर लाने में कामयाब हुए थे, परंतु मैं 4 लाल मोर आपके सामने भेंट कर रहा हूं। इसको लाने में 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। महाराज उस लाल मोर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह तो पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत है। महाराज ने तेनालीराम को पुरस्कार और 50,000 रुपये देने की बात कही। यह सुनते तेनालीराम दरबार में बैठे चित्रकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस पुरस्कार का असली हकदार है यह चित्रकार है, जिसमें किसी भी वस्तु जीवों को अलग और खास रंगों में बदलने का हुनर है। महाराज को समझते देर नहीं लगेगी पहले वाले दरबारी ने उनसे छल किया है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दरबारी को मिले पुरस्कार और 25,000 की धनराशि राज दरबार में लौटा दिया जाए। साथ ही साथ उस पर 5,000 रुपये का हर्जाना भी मुकर्रर किया जाए। महाराज ने उस चित्रकार को उसकी कला के लिए कई इनाम दिए। यह देखकर तेनालीराम काफी प्रसन्न हुए। कैसे लगी दोस्तों कहानी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारी कहानी सबको देखने मिले। और आपसे निवेदन है, हमारी सहायता करें, सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दे। चलिए सुनते हैं और एक मज़ेदार कहानी, सोने की खेत। अकबर बीरबल की कहानी सुनिए दोस्तों।
अकबर अपने महल को बहुत ही सुंदर देसी विदेशी बेशकीमती सजावटी वस्तुओं से सजाकर रखता था। उनमें से एक गुलदस्ता अकबर के दिल के बहुत करीब था। वे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने कमरे में सजाकर रखते थे। एक दिन की बात है। बादशाह का नौकर उनके कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई करते करते अचानक टकराकर गुलदस्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही गुलदस्ता टूट गया। नौकर उस गुलदस्ते को पहले जैसा करने की बहुत कोशिश किया, मगर वह नाकामयाब रहा। वह घबराकर गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि इस बात की भनक बादशाह को न लगे। बादशाह अकबर दरबार से लौटकर जब अपने कमरे में लौटे, तब वे अपना प्रिय गुलदस्ता को अपने कमरे में नहीं पाया। उन्होंने नौकर को बुलाकर गुलदस्ते के बारे में पूछा, मेरा प्रिय गुलदस्ता किधर है? नौकर यह सुनकर डर से कांपने लगा। नौकर को कोई बहाना नहीं सूझा। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि गुलदस्ते को वह अपने घर ले गया है ताकि उसे अच्छे से सफाई कर सके। यह सुनते ही अकबर बोले, वह गुलदस्ता मेरे कमरे में जल्दी ही लाकर सजाया जाए। नौकर के पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। उसने सब सच सच बता दिया कि वह गुलदस्ता सफाई करने के दौरान मेरे से टूट गया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से बौखला गया। बादशाह ने उस नौकर को फांसी की सजा सुना दी। बादशाह ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अगले दिन राजदरबार में इस घटना के बारे में काफी हलचल हो रही थी। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा न्याय संगत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। किसी झूठ का अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो वह झूठ गलत नहीं है। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर बौखला गए। अकबर ने सभा में बैठे दरबारियों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सभी ने बादशाह को कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह ने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। राजदरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ले। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी। बीरबल अपने तेज दिमाग से तुरंत ही एक युक्ति निकाल लिया। बीरबल तुरंत सुनार के पास गया। उन्होंने सुनार से सोने की बनी गेहूं की एक बाली बनवाई और उसे लेकर बादशाह अकबर की सभा में पहुंच गए। राज दरबार में बीरबल को देखकर अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहांपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी भी अपने जीवन में देखा नहीं होगा। कृपया कर आप मेरी यह बात मान ले। बीरबल की बात सुनकर अकबर और राज दरबारियों में इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात कहानी की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, कल दरबार से जाने के बाद रास्ते में मुझे एक महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस खेत में लगाया जाएगा वहां सोने की फसल उपजेगी। इसे लगाने के लिए आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा चाहिए।
बादशाह अकबर बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, चलो अभी जमीन दे देते हैं। बीरबल की बात को मानकर बादशाह अकबर और दरबारी खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सोने की बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उपजेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए। किसी में भी गेहूं की बाली लगाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह अकबर ने कहा कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। सभी खामोश खड़े रहे। बीरबल बोले, खैर जाने दीजिए आलमपना, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोला है। बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई। व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। इस बात का एहसास होते ही बादशाह ने नौकर की फांसी की सजा माफ कर दी। कैसे लगी कहानी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और भी ऐसे कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे मज़ेदार कहानी सुनने मिले आपको, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस कहानी से कुछ सीख मिले। और हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए ला सके। चलिए कल फिर मिलते हैं नई कहानियां लेकर आपके लिए।